आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वसीम बाबर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। एजू तरबिया के प्लेटफॉर्म से हमारा जो 4 मंथ्स का सेल्फ डेवलपमेंट एंड तरबिया सर्टिफिकेशन कोर्स है, उस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स पर ही बेस्ड है। नाज़रीन, एक कोटेशन मैंने काफ़ी अर्से पहले एक अंग्रेज़ी कहावत पढ़ी थी कि यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू, कि आप लोगों को सिखाते हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव करना है। कई सालों पहले मैंने ये कहावत पढ़ी थी, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो ना हैरान रहता था कि ये क्या बात है कि हम सिखाते हैं लोगों को कि वो हमें कैसे ट्रीट करें। उस वक्त मैं यही सोचता था कि जैसा बंदा होता है वो वैसे ही ट्रीट करता है। तो फिर ये आखिरकार ये कोट क्यों कही गई है? काफ़ी टाइम लगाने के बाद और रिलेशनशिप्स पर मालूमात हासिल करने के बाद, लोगों के साथ डील करने के बाद ये चीज़ समझ आई, ओवर टाइम समझ में आई कि इसका मतलब क्या है। और आज इसी कोटेशन पर हम बात करेंगे। हमारी जो पूरी वीडियो होगी उसका महवर यही कोटेशन होगी, इसी कोटेशन के गिर्द ये पूरी वीडियो घूमेगी। तो नाजरीन, हम किस तरीके से सिखाते हैं लोगों को कि वो हमें कैसे ट्रीट करें? एक तरीका है जी, हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं रिलेशनशिप में। बाउंड्रीज बाउंड्रीज वो लिमिट होती है, वो रूल्स होते हैं जो कि हम किसी ख़ास रिश्ते में सेट करते हैं। मुख्तलिफ हमारे जो ताल्लुकात होते हैं उसमें हमारी बाउंड्रीज डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये बाउंड्रीज आखिर होती क्या है, ये कौन सी लिमिट्स होती हैं, कौन से रूल्स होते हैं। देखिए, इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि बाउंड्रीज एक लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जिसके एक तरफ वो चीज़ें होती हैं दैट वी आर ओके विथ, दैट वी आर कंफर्टेबल विथ, और उसकी दूसरी साइड पर वो चीज़ें होती हैं दैट वी आर नॉट ओके विथ, दैट मेक अस अनकंफर्टेबल। इसकी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह 6 बजे उठना होता है एक्सरसाइज करने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को 11 बजे तक, 10 से 11 बजे के दरमियान सो जाएं। और आपकी दोस्तियां भी हैं, जाहिर सी बात है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इट इज़ सेड। तो दोस्तियां भी हैं, फिर कभी कभार घर के भी कुछ काम होते हैं, घर में भी लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब आपकी जो दोस्तियाँ होती हैं, आपको 11 बजे तक सोना होता है, और कोई दोस्त आपको कॉल करता है और आपसे कहता है कि भाई 11 बजे, आपको कहता है कि भाई मिलना है आपसे, आ जाओ, बैठेंगे, चाय पियेंगे, चैट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप उसको हाँ कहें या ना कहें, यहाँ पर आपकी एक बाउंड्री चैलेंज हो रही है। और अगर आप उस दोस्त से मिलने चले जाते हैं और आप वापस 1 बजे घर पे आते हैं और सुबह आपको 6 बजे उठना है, तो 5 घंटे की नींद में आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और सुबह जब आप एक्सरसाइज के लिए उठेंगे या नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे, तो आप अपनी बॉडी में एक पेन फील कर रहे होंगे, एग्जॉशन फील कर रहे होंगे। तो आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन योर फ्रेंड कॉल्स यू अगेन, दैट वेरी फ्रेंड, कि भाई आ जाओ, मिलते हैं 11 बजे। अब तो आप दोबारा जब वो ये बात कहेगा आपसे, तो आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि आपकी कोई बाउंड्री है जो कि चैलेंज हो रही है। और इस सिचुएशन में, जैसा कि मैंने बताया, आपके दोस्त के साथ जो आपकी सिचुएशन है, उसमें ये बाउंड्री इस वजह से चैलेंज हो रही है कि आपको सुबह 6 बजे उठना होता है, और आपने अपने आप से ये कमिटमेंट किया हुआ है कि आप 11 बजे तक सो जाएंगे। तो आप जो ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये आपकी एक बाउंड्री है कि आप 11 बजे से पहले मिलने में कंफर्टेबल हैं, और 11 बजे के बाद दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, क्योंकि आपकी जो आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रही है। सो दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। सो दिस इज़ अ पॉइंट वेयर योर बाउंड्री इज़ बीइंग चैलेंज्ड। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि वो बाउंड्री क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मिसाल से आपको ये समझ आया होगा कि बाउंड्रीज क्या होती है। अब रिलेशनशिप में बाउंड्रीज जब चैलेंज होती हैं, तो क्या किया जाए, उनको कैसे जो है उन बाउंड्रीज को सेट किया जाए, और हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसमें उसको किस कैसे इस तरीके से रखा जाए कि हम हमारे ताल्लुकात भी मजबूत रहें,
अगला शख्स भी अनकंफर्टेबल फील ना करे और हम खुद भी अनकंफर्टेबल फील ना करें, ताकि हमारे जो मामलात हैं वो सुकून के साथ एक स्मूथली चलते रहें। तो उसके लिए पहला उसके 4 स्टेप्स हैं। बाउंड्रीज के थ्रू अपने रिलेशनशिप को सेहतमंद बनाने के या अपने ताल्लुकात को स्मूथली लेकर चलने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि यू नो व्हाट योर बाउंड्रीज आर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि आपकी एक खास रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्या हैं। तो मुख्तलिफ आपके जो ताल्लुकात होते हैं उसमें मुख्तलिफ बाउंड्रीज सिचुएशन के हिसाब से आपकी बाउंड्रीज चैलेंज हो रही होती हैं, जिसमें कुछ चीज़ों में आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, कुछ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर वालों के साथ 11 बजे से पहले जो भी टाइम होता है वो वक्त देते हैं और सबको पता होता है कि आप 11 बजे सो जाएंगे। तो अपनी फैमिली के साथ आपकी ये बाउंड्री चैलेंज नहीं हो रही, यू आर कंफर्टेबल, सो इट इज़ गोइंग टू मेक योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली स्मूथ। तो आपको किसी भी रिश्ते के अंदर बाउंड्रीज डिफाइन करना ज़रूरी है। तो हम ये जानते हैं कि कितने किस्म की बाउंड्रीज होती हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि बाउंड्रीज कितने किस्म की होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे आना शुरू हो जाएंगी, जब कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। तो हम इस कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं कि बाउंड्रीज की कैटेगरीज क्या होती हैं। तो देखें, कुछ बाउंड्रीज होती हैं फिजिकल बाउंड्रीज कहलाती है, एक कैटेगरी ये है। फिजिकल बाउंड्री का ताल्लुक होता है आपके जिस्म से, यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर हम दोस्तों की ही बात करें, तो क्या आप किस हद तक कंफर्टेबल फील होते हैं फिजिकल टच में अपने दोस्तों के साथ। यानी कि आप बैठे हुए अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं किसी जगह पर, और वो बंदा पीछे से आता है और आपकी कमर पे ऐसी, बिल्कुल ऐसी अफेक्शन के तौर पर आपकी कमर पे हाथ मारता है, और भाई कैसे हो। तो डज दैट मेक यू फील कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। कुछ लोग इसके साथ कंफर्टेबल भी होते हैं, उनको ये फील नहीं होता कि किसी ने अगर उनकी पीठ पे हाथ मार दिया अफेक्शन के तौर पे, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि यार ये अफेक्शन नहीं है, मेरा दोस्त है, और आप वो कंफर्टेबल होते हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि किस लेवल का फिजिकल टच या जो है वो उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। दूसरा जो बाउंड्री की टाइप होती है वो होती है डिजिटल, क्योंकि दिस इज़ डिजिटल एरा दैट यू आर लिविंग इन। तो इसमें कई सटल किस्म की डिजिटल बाउंड्रीज होती हैं जो कि चैलेंज हो रही होती हैं, दैट आर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल, हम सब आजकल बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं व्हाट्सएप का। तो मेरे साथ भी ये कभी कभार ये चैलेंज आता है कि मैं जो ना कुछ लोगों के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता, या आपके साथ भी ये चैलेंज आता होगा कि आप मैसेज को जब रीड करते हैं तो ब्लू कलर की साइन जो है वो रिसीव जो उसका सेंडर होता है उसके पास चली जाती है और उसको पता चल जाता है कि आपने वो मैसेज देख लिया। तो अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड ना करें तो वो शख्स शायद आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने तुमसे पूछा था कि आज कितने बजे फ्री हो, तुमने जवाब भी नहीं दिया, मैं वेट करता रहा तुम्हारा। या आपके वर्क की तरफ से आपको जो है ना वो आप जब ऑफ वर्क हो जाते हैं एंड इट्स नाउ योर फैमिली टाइम, इवन देन यू आर रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम योर बॉस और योर कोलीग्स, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू रिस्पॉन्ड राइट देन। तो अब ये चीज़ आपको अनकंफर्टेबल अगर फील करवा रही है, बहुत से लोग होते हैं वो उन्होंने पूरा दिन डेडिकेट कर लिया है अपनी वर्क लाइफ को, बट देर आर पीपल, एंड इफ़ यू वांट टू लिव अ बैलेंस लाइफ यू हैव टू सेट अ लिमिट कि आप कब तक जो है ना अवेलेबल हैं ऑफिस के लिए, और कब आपका फैमिली टाइम स्टार्ट हो गया। तो इफ़ योर जॉब गेट्स यू नो लाइक इफ इट इंटरफियर्स विद योर पर्सनल लाइफ, कि वो वहाँ पर आपके पास मैसेजेस आए और आपको उसका जवाब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इट माइट मेक यू अनकंफर्टेबल, एंड इट्स द टाइम दैट सेट यू डिसाइड टू सेट अ बाउंड्री। ठीक है, कि आप ये डिसाइड करें कि भाई मेरी आखिरी टाइम क्या है ऑफिस के लिए, और उसके बाद मेरा फैमिली टाइम होगा, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो डिजिटल बाउंड्री हो सकती है। और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं डिजिटल बाउंड्रीज की। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्तों के साथ मौजूद हैं, आपका मोबाइल रखा हुआ है और आपका दोस्त उसका मोबाइल उठा लेता है आपका, और वो उसको आपसे पूछता है कि भाई पासवर्ड बताओ अपना, मैंने जो ना वो जो ना तस्वीरें खींचनी है। तो आर यू अनकंफर्टेबल शेयरिंग योर पासवर्ड विथ योर फ्रेंड, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं है, तो दिस इज़ वेयर यू नीड टू सेट अ बाउंड्री, और वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में डिसाइड करेंगे। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ बाउंड्री इज डिजिटल बाउंड्री। एक और बाउंड्री होती है, वो होती है मटेरियल बाउंड्री।
मटेरियल बाउंड्रीज का ताल्लुक होता है आपकी बिलोंगिंग्स के साथ, आपकी चीज़ों के साथ। आपका लैपटॉप हो गया, आपके शूज़ हो गए, आपके कपड़े हो गए, ठीक है ना? आपके ऑफिस के अंदर आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रखी हुई होती हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी कार आपकी बिलोंगिंग में आती है। तो ये मटेरियल बाउंड्रीज क्या होती हैं कि हाउ मच कंफर्टेबल यू आर शेयरिंग योर मटेरियल बिलोंगिंग्स विद अदर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्त को किसी पार्टी में जाना है और वो आपसे आपका कोट मांगता है, ही रिक्वेस्ट यू फॉर योर थ्री पीस सूट, तो आर यू कंफर्टेबल? बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है कि वो उन लोगों को ये वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करते और वो उठा के वो चीज़ दे देते हैं। तो इफ़ इट इज़ कंफर्टेबल, इट्स ओके। इफ़ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, यू नीड टू सेट अ बाउंड्री इन शेयरिंग योर मटेरियल बिलोंगिंग। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना वो आपसे कोई उधार मांग लेता है कि भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए। लेट्स सपोज कि वो आपसे कोई उधार मांगता है, तो वो क्या कौन सा रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में आर यू कंफर्टेबल? उसको उधार देने में आप कंफर्टेबल हैं? और अगर आप उसके सवाल पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो देन यू नीड टू सेट अ बाउंड्री। इसके अलावा एक और टाइप होती है बाउंड्री की, स्पिरिचुअल बाउंड्री। स्पिरिचुअल बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने मज़हब के मामले में, दीन के मामले में बहुत सारे हमारे रिश्तों में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो रिलीजियस बिलीव्स उनके हैं, अगर उनको एक चीज़ सही लगती है तो वो हमसे कभी कभार ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और कभी कभार हमें फोर्स भी कर रहे होते हैं कि हम वो रिलीजियस बिलीव्स रखें जो कि जिस शख्स के साथ हम रिलेशनशिप में हैं उसके हैं। अक्सर ऐसा जो ना वो आपके सिबलिंग्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, या इस आपके स्पाउस के रिलेशनशिप में आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक वाइफ है और वो जो है ना उसके कुछ खास रिलीजियस बिलीफ्स हैं जिसको वो एक्सरसाइज करती हैं, दैट मेक्स द पार्टनर अनकंफर्टेबल, और वो जो है ना कोई डिमांड रखता है जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, देन यू नीड टू सेट अ बाउंड्री। तो अब ये जो तमाम बाउंड्रीज हमें पता चली हैं, इसको पता चलने का फ़ायदा तभी होगा जब हम इसको अपने रिलेशनशिप पर अप्लाई करें और उससे हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं? देखिए, पहला स्टेप ये है, ये जानना है कि व्हाट योर बाउंड्रीज आर। सेकंड स्टेप ये है कि कम्युनिकेटिंग योर बाउंड्रीज, यानी अपनी बाउंड्रीज को दूसरे को कम्युनिकेट किया जाए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शख्स, आपका एक दोस्त है जो कि आपको 11 बजे कॉल करता है और आप नहीं उठाते, क्योंकि आपको 11 बजे आपका सोने का टाइम हो जाता है, और उस वक्त अगर आप कॉल नहीं उठाते तो वो नेक्स्ट डे आपसे शिकवा करता है कि भाई तुमने 11 बजे कॉल क्यों नहीं उठाई, और मैं मिलना चाह रहा था। या फिर अगर आप कॉल उठा लेते हैं तो वो आपसे बोलता है कि भाई मिलना है, और आप जब कहते हैं कि भाई मैं अभी नहीं मिल सकता, मेरे सोने का टाइम हो गया, तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपकी कॉल पे बात होती है, जब आप मिलते हैं, तो वो कहता है कि भाई तुम तो अवेलेबल ही नहीं होते, तो आप क्या करें? तो दिस इज़ द टाइम, बिकॉज इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, यू नीड टू कम्युनिकेट दिस बाउंड्री टू योर फ्रेंड। तो आप क्या कहेंगे? तो यू यू मस्ट से नो, एंड यू सेड नो। अब आप किस तरह इसको हैंडल करेंगे? तो आप यू शुड कम्युनिकेट दिस बाउंड्री कि देखो मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है एक्सरसाइज के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं जो ना वो 11 बजे, मेरी लास्ट लिमिट होती है 11 बजे, मैं सो जाता हूँ। तो अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम 11 बजे से पहले मिल सकते हो। 11 बजे मेरा लास्ट टाइम है, 11 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, प्लीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये मेरी सेहत का मामला है, नेक्स्ट डे मेरा पूरा डिपेंड करता है कि मैं 11 बजे सोऊं। तो इस तरीके से आपको, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर बाउंड्रीज। ये नेक्स्ट सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सटल है, और अक्सर लोग यहाँ पर जो है ना वो मार खा जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, दैट इज रिकग्नाइजिंग व्हेन अ बाउंड्री इज क्रॉस्ड। यानी इस चीज का पता लगना और इस चीज का अंदाजा लगाना कि कब आपकी बाउंड्री क्रॉस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बाउंड्री कम्युनिकेट भी कर दी, उसके बावजूद आपकी बाउंड्री क्रॉस होती है, और आपको उस वक्त ये रिकग्नाइज करना कि मेरी बाउंड्री क्रॉस हो गई है, ये कोई और चीज़ नहीं है, और ये बाउंड्री ही क्रॉस हुई है, ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अक्सर हमारे ताल्लुकात में ऐसा होता है कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है ना अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उस बाउंड्री को क्रॉस किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी दोस्त की मिसाल ले लें कि आप कहते हैं कि 11 बजे जो है वो आपका लास्ट टाइम है,
तो आप जो है वो आपका दोस्त जो है ना आपको 10 बजे कॉल करता है लेट्स सपोज़, और आपसे कहता है कि भई चलो मिलते हैं, आप उससे मिलते हैं और 11 बजे जो है ना वो जो है ना वो उसकी बातचीत ख़त्म नहीं होती और वो जो कहता है कि भई चाय मँगवा लेते हैं, चाय पीते हैं। आप उसके घर पर हैं और वो चाय चाय का चाय के लिए कह देता है। तो आप दोबारा से जो आप कहते हैं कि भई मुरव्वतन आप रुक जाते हैं कि ठीक है, आप उसको नहीं जवाब देते। सवा 11 साढ़े 11 बजे आप उठते हैं और फिर जब आप घर पे पहुँचते हैं तो आपको गिल्ट फ़ील हो रहा होता है। तो आप सोचते हैं कि भई ये क्या हो रहा है? मुझे गिल्ट फ़ील हो रहा है, मैं बुरा फ़ील कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है? तो अक्सर हम इस चीज़ का तय्युन नहीं कर पाते कि वो क्या वजह है। तो इस सिचुएशन में आपका अपनी फ़ीलिंग पर, अपनी गट पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कि आप ये समझें कि जब आपने एक चीज़ अपनी बाउंड्री अपना लास्ट टाइम 11 बजे का कम्युनिकेट कर दिया है, तो उसके बावजूद जो है वो आप रुक रहे हैं और वो आपको जो है ना सटल अंदाज़ में आपसे कह रहा है कि भई 10 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट बाद चले जाना। तो अब आप जो बैड फ़ील कर रहे हैं इसकी असल वजह क्या है, इसको पहचानना। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने इनर सेल्फ पर भरोसा करें, कि ये जो आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और वो जो गलत हो रहा है इसको रिकग्नाइज़ करें कि लास्ट टाइम जब मैंने ये बाउंड्री कम्युनिकेट की थी, उसके बावजूद वो मेरा दोस्त मुझे कह देता है 11 बजे के बावजूद कि भई 10 मिनट रुक जाओ अभी चले जाना, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो उस वक़्त आपका ये रिकग्नाइज़ करना कि मेरी लिमिट को क्रॉस किया जा रहा है और मैंने बताया है अपने दोस्त को कि भई मेरा 11 बजे लास्ट टाइम है, उसके बावजूद जो है ना मुझे वो रुकने के लिए इसरार कर रहा है। तो ये रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये तो बड़ी एक क्लियर एग्ज़ाम्पल हो गई, कई जगहों पर जो है वो सटल अंदाज़ के अंदर जो है ना वो आप समझ भी नहीं पा रहे होते कि ये गलती आपकी है या आपकी बाउंड्री क्रॉस की जा रही है, उसकी वजह से आप बैड फ़ील कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना कि आप बैड फ़ील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप जब सुबह उठते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप साढ़े 11 बजे सोए थे और साढ़े 11 बजे आप क्यों सोए थे? तो इस पूरे प्रोसेस को समझना और उस चीज़ को अपने दिमाग में रिपीट करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बैड फीलिंग आ रही है, किस नतीजे में आ रही है, कि एक बाउंड्री क्रॉस हुई है। तो ये तो हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि रिस्पॉन्डिंग व्हेन योर बाउंड्रीज आर क्रॉस्ड। तो व्हेन वंस यू रिकॉग्नाइज एंड यू क्लियरली आइडेंटिफाई दैट you are feeling uncomfortable and feeling bad because in a certain relationship a boundary has been crossed, तो अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्ड करते वक्त जिस शख्स को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। उन इमोशंस एंड फीलिंग्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जब आप अपनी बाउंड्री को कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो व्हेन योर बाउंड्री इज क्रॉस्ड। तो उसमें क्या किया जाए? तो उसमें ये है कि आप ब्लेम ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको एज अ मिस्टेक आइडेंटिफाई ना करें, बल्कि आप जो बाउंड्री क्रॉस्ड हुई है उस पर फोकस रखें, इशू के ऊपर फोकस रखें, पर्सन की मिस्टेक पर फोकस ना रखें और उसको कम्युनिकेट इस तरह ना करें कि आप उसको एज अ मिस्टेक आइडेंटिफाई करें और उस बंदे की को वो इमोशनली हर्ट हो जाए। तो बजाय इसके कि वो आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करे, आपको रेजिस्टेंस आएगी। तो आप क्या कर फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में ये करना चाहिए कि इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे आप ये कहें कि देखो अब जो हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि आप अपने दोस्त से कहें कि देखो आपको पता है कि सेहत कितनी ज़रूरी है और मुझे 6 बजे उठना होता है। मैंने लास्ट टाइम जो है ना मेरी बात आपसे ये हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 6 बजे मुझे उठना होता है और आप यकीन करेंगे अगर मैं 11 बजे ना सोऊँ ना, तो जब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ ना तो मैं थका हुआ होता हूँ और मेरी एक्सरसाइज़ रह जाती है। और जब एक्सरसाइज़ रह जाती है, नमाज़ रह जाती है, तो एक नमाज़ छूटने से गिल्ट का एहसास भी होता है और जब जिस्म भी थका हुआ होता है, पूरा दिन ऑफ़िस में गुज़ारना होता है, तो बहुत थकावट के साथ दिन गुज़रता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप 11 बजे के बजाय अगर आप 10 बजे या 9 बजे मिल लिया करो ना, तो मैं आई एम वेरी मच अवेलेबल, मैं मना नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। तो इस तरीके से आपने 2 चीज़ें की। एक तो आपने इश्यू बता दिया, दूसरा ये है कि आपने ये बता दिया कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कि आपके केस में उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि आपने सिर्फ़ उसको इश्यू बना बताकर कन्फ्यूज़ नहीं करना, आपने ये भी क्लियर करना है कि वो सॉल्यूशन क्या है ताकि उसके दिमाग में उस हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब उसके पास वो सॉल्यूशन होगा एंड इफ़ दैट पर्सन वुड बी विलिंग टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्री, तो वो उस सॉल्यूशन को एक्सरसाइज़ भी करेगा एंड यू बोथ वुड बी कंफर्टेबल। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को के ज़रिए अपने ताल्लुकात को स्मूथ रखने के, हेल्थी रखने के।
लेकिन नाज़रीन इसको बाउंड्रीज़ को लेके चलना इतना आसान नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बाउंड्री कम्युनिकेट कर देते हैं, तो उन बाउंड्रीज़ को सटल अंदाज़ के अंदर मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे। तो आज हमने समझा कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और वो क्या 4 स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करके अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस बाउंड्रीज़ पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद पहलुओं को उजागर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।